हेलो स्टूडेंट, मैं ममता कुमारी और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इसमें हम लोग देखे थे BSc थर्ड पार्ट रियल एनालिसिस। इसमें हम लोग 4 कॉन्सेप्ट देखे थे, उस पर कुछ बेस्ट क्वेश्चन भी देखे थे और अभी भी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ये भी 4 जो कंडीशन है, चौथा कंडीशन इसी पे है ये क्वेश्चन सब। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन है एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू ई टू दी पावर एक्स। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है। सेम वही प्रोसेस है, पहले जैसा प्रोसेस है, आप लोग देखिए और समझिए। ये सब क्वेश्चन CSIR नेट के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ये चारों कॉन्सेप्ट से CSIR नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आप लोग ध्यान से पढ़िए और समझिए क्वेश्चन को। इसमें भी उसी तरह पहले जैसा इसको P मान लिया गया है, इसको Q मान लिया गया है और इसको R मान लिया गया है। तब कंडीशन, चारों कंडीशन में जो भी कंडीशन यहाँ पे फुलफ़िल करेगा, चारों कंडीशन अप्लाई करके देखेंगे, जो भी कंडीशन यहाँ पे फुलफ़िल करेगा तो हम लोग यहाँ पे पहले वाला कंडीशन लगाए हैं और पहले वाला कंडीशन हम लोग का फुलफ़िल किया है। तो यहाँ से हम लोग का CF का वैल्यू आएगा y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x इज पार्ट ऑफ CF ऑफ 1। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू v इंटू ई टू दी पावर x, यानी e के पावर x में v से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे u इंटू वी के रिस्पेक्ट में। तो ये dy बाई dx ऐसे टूटेगा, इस फॉर्म में टूटेगा। फिर से इसको हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये इस फॉर्म में टूटेगा। नाउ इक्वेशन 1, अब y को dy बाई dx को और d2y बाई dx स्क्वायर तीनों को इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करेंगे तो इसका वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिलेगा इक्वेशन 2 में। यहाँ से dv बाई dx को हम लोग z माने हैं, या फिर मानिए तो dv बाई dx को हम लोग z पुट करेंगे तो इसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। d2v बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू dz बाई dx आएगा। इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 में फिर देखते हैं dz बाई dx प्लस माइनस 2 अपन x इंटू जेड इज इक्वल टू 1 माइनस 2x अपन x। इक्वेशन 3 ये हम लोग का लीनियर फॉर्म में आ गया इक्वेशन। तब यहाँ से हम लोग IF का वैल्यू निकालेंगे। IF का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा ई टू दी पावर इंटीग्रेशन माइनस 2 बाई एक्स इंटू डी एक्स। इसका IF का वैल्यू आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस 1 बाई 2 लॉग एक्स। सोल्यूशन ऑफ 3 इज जेड इंटू IF इंटीग्रेशन IF इंटू R इंटू डी एक्स प्लस C1, जहाँ C1 कॉन्स्टेंट टर्म है। अब इसको हम लोग Z को हम लोग माने थे dv बाई dx, तो यहाँ पे dv बाई dx रख दिए हैं, Z के बदला में dv बाई dx यहाँ पे रख सकते हैं। आगे फिर से उसी तरह से है, इसलिए यहाँ पे dv इज इक्वल टू एक dx यहाँ पे भागा में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे कर दिए मल्टीप्लाई में। उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये v का वैल्यू जो है वो इतना आएगा और ये हम लोग का रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। अब इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस x इंटू dy बाई dx माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर x। इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से है, आप लोग देखिए और समझिए। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इतना दिया गया है इक्वेशन। इसको हम लोग ई वाला इक्वेशन में हम लोग x के पावर 2 यानी एक्स स्क्वायर को हम लोग कॉमन करेंगे तो ये इस फॉर्म में आएगा और इसको इक्वेशन 1 मान लिए हैं हम लोग। फर्स्टली वी शैल हैव टू फाइंड द CF ऑफ 1, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन।
यही वाला इक्वेशन है, इसको यहाँ पे बराबर में 0 मान लिया गया है। जैसे वहाँ पे इसके पहले वाला कंसेप्ट जो है कॉन्सेप्ट 4 में r इज इक्वल टू 0 माना गया था, उसी तरह से यहाँ पे e टू दी पावर x ये r का वैल्यू है, इसको हम लोग 0 माने हैं, तब इक्वेशन 2 इसको मान लिए हैं। जहाँ p इज इक्वल टू 1/x, q इज इक्वल टू -1/x² और r इज इक्वल टू 0। तब हम लोग वो चारों कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे जो कॉन्सेप्ट इसमें फुलफिल करेगा, यानी जो कॉन्सेप्ट में ये इज इक्वल टू में 0 दे देगा, वो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग y का वैल्यू यहाँ पे रखा जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा है p प्लस x इंटू क्यू, इसका वैल्यू रखेंगे। ये हम लोग को ये 0 दे दिया, यानी ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग का यहाँ पे फुलफिल कर गया। तो इससे y इज इक्वल टू x वैल्यू निकलता है। तो फिर यहाँ पे y इज इक्वल टू v इंटू एक्स, यानी x में v से मल्टीप्लाई किए हैं और इसको डिफ्रेंशिएट किए हैं x के रिस्पेक्ट में, तब इतना आया है। इसको डबल डिफ्रेंशिएट करने पर इसका वैल्यू इतना आएगा। ना सॉल्यूशन 2 बिकम्स, सॉल्यूशन 2 में ये दोनों का वैल्यू पुट किया गया है, तब देखिए इसके आगे का, और x इंटू डी टू भी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 3। उसी तरह से पहले के क्वेश्चन के जैसा यहाँ पे भी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जेड, इसको पुट कर लिया गया, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो इसके फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद बिकम्स 3 इक्वेशन, यहाँ पे x इंटू डी जेड बाई डी एक्स, यानी डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर को डी जेड बाई डी एक्स लिया गया है। उसी तरह से यहाँ पे पुट किया गया है, उसके बाद इंटीग्रेट किया गया है, तो डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू इतना आ गया। फिर से डी वी को एक साइड में और डी एक्स को इधर भेजा गया है, फिर और इंटीग्रेट किया गया है, तो इसका वैल्यू इतना आ गया है। हम लोग माने थे y इज इक्वल टू वी इंटू एक्स, तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर दिया गया है और ये हम लोग का रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का मिल गया। सो स्टूडेंट, आई होप आप लोग को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और हम लोग का चैप्टर 1 यहीं पे क्लियर होता है। इसके आगे वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 सिमुल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड स्टूडेंट, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।